मेडिटेशन पे, योग पे प्रयोग करो। कौन से? जो हमें ईश्वर से खजाने मिले हैं, सबसे बड़े 2 खजाने हैं। वो कौन से हैं? अगर उनको मैनेज कर लिया तो सब कुछ मैनेज होगा। वो है टाइम एंड माइंड। बाबा उसको कहते हैं समय और संकल्प, या सेकंड एंड संकल्प। अगर आपने सेकंड को मैनेज कर लिया और संकल्प को मैनेज कर लिया, मैंने थॉट को, अपनी 2 चीज़ों को अगर मैनेज करना आ गया, टाइम मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। चाहे समय, चाहे संकल्प, चाहे ज्ञान का खजाना, वह स्थूल तन पर भी अगर योग की प्रयोग की रीति से करो तो हर खजाना बढ़ता जाएगा। जैसे शरीर में कोई रोग आ गया तो उसको भी योग से, बाबा की योग में बैठो, समझो मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरा शरीर ठीक हो रहा है, मेरे ब्लॉकेज खुल रहे हैं, मेरा लीवर बढ़िया काम कर रहा है, उनका दिमाग में फ़ोटो बनाओ और उनको स्वस्थ देखो, तो आप वो स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि मन में इतनी शक्ति है, ये हील कर देता है सबको। ये सोच। लेकिन अगर हम सोचेंगे हमें कहीं ब्लॉकेज ना हो जाए, कभी कैंसर ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, डरे डरे रहेंगे, घबराए घबराए से, टिमिड टिमिड से, तो क्या होगा कि वी आर इनवाइटिंग डिजीजेस एंड सारोस। तो बाबा कहता है अगर ऐसा करोगे तो खजाने बढ़ते जाएंगे। इस तपस्या वर्ष में योग का प्रयोग किया है ना। क्या प्रयोग किया? एक एक खजाने का प्रयोग करो। कैसे प्रयोग करो? कोई भी खजाने का। बाबा ने कहा फाइनल क्या है कि आपको मेहनत कम और रिजल्ट ज़्यादा हो। इसको एफिशिएंसी कहते हैं। एफिशिएंट किसको कहते हैं? मान लो एक काम है, 2 व्यक्तियों को दिया, एक ने तो 1 घंटे में कर दिया, दूसरे ने 2 दिन में किया काम। भाई किसको एफिशिएंट कहो? वर्क डिवाइडेड बाई टाइम इज एफिशिएंसी। ठीक है कि नहीं? तो आपने कितने स्वभाव कहता है यहाँ पे समय और संकल्प कम से कम लगे और रिजल्ट बढ़िया से बढ़िया है, वही सोचो जो सोचना चाहिए। समय का यूटिलाइजेशन, इन दोनों में भी बड़ा कौन है? माइंड बड़ा है या टाइम बड़ा है? माइंड बड़ा है। माइंड ने टाइम को भी तो मैनेज करना। अगर आपने माइंड को मैनेज कर लिया तो एवरीथिंग विल गेट मैनेज्ड। तो ये साधारण काम नहीं है। अपने मन से बातें किया करो, है ना। मान लो कई बार उदास हो जाते हैं और कहते हैं क्यों उदास हुआ है, जैसे छोटे बच्चे से बात करते हैं, मन से बात करते। इसमें कई बार वो गाना भी है ना, कौन सा? दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, है ना। बोलो। बस थोड़ा कच्चा है जी, तभी आता है। ओ यहाँ तक दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। बस दिल तो बच्चा है, थोड़ा कच्चा है, इसको पक्का करना है। कच्चे को पक्का करना है। खजाने को कम खर्च करो और प्राप्ति अधिक हो। मेहनत कम, सफलता ज़्यादा। इस विधि से प्रयोग करो तो वृद्धि होगी। जैसे समय को व संकल्प को उठाओ, ये श्रेष्ठ खजाने। तो संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज़्यादा। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद, सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है, वो आप 1-2 सेकंड में कर सकते हैं। योगी में और संसारी में यही अंतर होता है। योगी की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, इसलिए देवियों के 8-8 हाथ दिखाए या उनको बड़े बड़े दिखाया है, बहुत शक्तिशाली। ये प्रतीक है। ऐसा इसका मतलब क्या है? उनकी माइंड पावर बड़ी स्ट्रांग है, उनके पास मनोबल, आत्मबल बहुत स्ट्रांग है, विल पावर। जिसको साकार में ब्रह्मा बाबा कहते थे कम खर्च बाला नशी। खर्च कम करो, प्राप्ति ज़्यादा हो, 100 गुना हो।
इससे क्या होगा, जो बचत होगी चाहे समय की चाहे संकल्प की, तो बचत को औरों की सेवा में लगा सकेंगे। बाबा कहते हैं अपना टाइम भी बचाओ, माइंड भी बचाओ, व्यर्थ क्यों गवाते हो, और जितना बचेगा ना वो दूसरों की सेवा में लगा सकते। जैसे आपने पैसा बचाया, बजटिंग की और पैसा बचाया, तो वो आप सेवार्थ भी लगा सकते हैं। लेकिन आपने व्यर्थ खर्च कर दिया, ऐसे समझे, वहाँ चले गए, क्या बोलते हैं उसको, सुविधा सजावट पे, बिना सेल के, तो वो पैसे डबल ले लेगा। इससे अच्छा है क्या करना चाहिए, सेल का इंतजार करना चाहिए। तो कम खर्च हो बाला नशीन, जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट में करता है वो 2-4 सेकंड में करे। जो बचत होगी चाहे संकल्प की चाहे दूसरी, तो भी बाबा क्या कहते हैं, सेवा में लगाओ। दान पुण्य कौन कर सकता है, जिसको धन की बचत होती है। अगर अपने प्रति लगाने जितना ही कमाया खाया, तो दान पुण्य नहीं कर सकते। मान लो आपने 100 रुपये कमाए और 100 अपने पे खर्च लिए, तो आप दूसरों को दान दे सकेंगे, कहीं सेवार्थ यूज कर सकेंगे। तो बाबा कहता है कुछ तो बचाओ, बजटिंग करनी सीखो, सेविंग स्कीम बनाओ कोई, मन की भी। बाहर की तो लोग बनाते हैं, कोई कहाँ एफडी करेंगे, कोई कुछ करेंगे, है ना, आगे चल के भी ये बढ़ता चला जाए, कोई स्टॉक एंड शेयर में लगाएंगे, है ना, कई तरह से धन को बढ़ाने की जुगत करते हैं, युक्ति लड़ाते हैं। लेकिन अंदर जो है वो कोई युक्ति नहीं लड़ाता। तो दान पुण्य कौन कर सकता है, जिसको धन की बचत होती है। अगर अपने प्रति लगाना जितना ही कमाया खाया, तो दान पुण्य फिर कर नहीं सकेंगे। योग का प्रयोग यही है, कम समय में रिजल्ट ज़्यादा, कम संकल्प से अनुभूति ज़्यादा। क्या कहा बाबा ने, कम समय में रिजल्ट ज़्यादा और कम संकल्प से अनुभूति ज़्यादा हो, तब ही हर खजाना औरों के प्रति भी यूज कर सकेंगे। केवल अपने तक सीमित नहीं होना है, नहीं तो क्या टाइटल लग जाएगा हमारा, कौन सा टाइटल मिलेगा अगर अपने तक सीमित हो जाएंगे, सेल्फिश। सेल्फिश का क्या मतलब होता है, मछली बेचने वाला। सेल, तो बाबा कहते हैं सेल्फिश नहीं बनना है, हमें फाइलेंथ्रोपिस्ट बनना है, समाज सेवक बनना है। जिस आत्मा को सूक्ष्म हमारी जरूरत है, क्योंकि सबसे बड़ी सेवा है किसी के मन बुद्धि को बदल देना। धन देना तो बहुत छोटी सेवा है इसमें, लेकिन सबसे बड़ी सेवा कौन सी, ज्ञानदान, गुणदान, शक्तिदान, योगदान। ज्ञानदान, गुणदान, शक्तिदान, योगदान, कहते हैं ना हमारा योगदान है इसमें, योग का दान। तो बाप दादा ने कमाल क्या की, कितने थोड़े समय में से क्या कर दिया, कमाल कर दी। एक का पदम गुणा प्राप्ति का अनुभव करते हो, तब कहते हो कमाल कर दिया। तो जैसे बाबा ने किया ऐसे बच्चों को भी करना। ऐसे आप सब भी योग के प्रयोग करो। कभी भी कोई काम आपका अटक जाए तो मेडिटेशन करो, उससे वो अड़चन सबसे ज़्यादा। देखो हम लोग ज्योतिष में भी उपाय बताते हैं, कुछ बाहर के बताएंगे वो भी दान पुण्य ही होगा, कुछ भीतर के बताएंगे वो मेडिटेशन होगा, और कोई उपाय नहीं होता, है ना। हम क्या कहेंगे कि जाके कहीं लंगर में दे दो, कहीं गरीब को दे दो, अनाथालय में दे दो, कोड़ियों को बांट दो, कुछ दे दो ताकि दुआएं मिलें आपको, यही तो होता है। या फिर जो है कहेंगे भाई परमात्मा को याद करो, उसका स्मरण करो। ऐसे आप सब भी प्रयोग करो, सिर्फ ये गीत नहीं कि बाबा आपने कमाल कर दिया, गीत है ना हमारा, आप भी तो कमाल करने वाले हो। बताओ, कमाल करने वाले हो या धमाल करने वाले, कौन से हो।
हम्म? कमाल करने वाले हो या कभी कभी धमाल भी कर लेते ज्यादा कमाल करता है सर, फिर उसे धमाल करता है वो। हैं, एक दिन धमाल भी कर देते हैं। तो बाबा कहता है कमाल करने वाले कौन होते हैं? जो कम संकल्पों में कम समय में अधिक काम करें, मोर एफिशिएंसी डेवलप करें। करते भी हो, कमाल करते भी हो, लेकिन तपस्या के चलते हुए समय में मेजॉरिटी की रिजल्ट क्या देखी, ये आपको कल सुनाएंगे। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं, बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओ शांति शांति शांति। आज का पुरुषार्थ है 24 घंटे मुस्कुराते रहना है, टेढ़ा मुंह करके किसी को नहीं देखना। क्या समझे?